कच्चे पोहे और आलू का ये नाश्ता खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये खाने में नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वैसे तो बच्चे सब्जियां नहीं खाते, पर कुछ इस तरह से जब हम बच्चों को सब्जियां खिलाते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो आज हम बनाते हैं बहुत ही बढ़िया सा पोहा कटलेट्स। ये बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल, उसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी और उसमें 2 कटोरी जितना हम पोहा लेंगे। पोहा आपके घर में जो हो वो पोहे का आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब 2 कटोरी जितना हम पोहा छन्नी में ले लेंगे, उसके बाद हमें इसे अच्छे से वॉश करना है। हमें इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धोना है ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह हो वो सब निकल जाए और ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। जब हम इसे धोते हैं ना तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये एकदम सॉफ्ट और एकदम मुलायम बनके रेडी हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। अब इसे हम एक बड़े से बाउल में ले लेंगे। हमें एक बड़ा सा बर्तन ही लेना है क्योंकि जब हम इसे मिक्स करते हैं तो छोटे बर्तन में अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसलिए हम इसमें बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें जो भी हम लोग ने पोहा को धो के रखा था उसे हम ले लेंगे। अब मैंने इधर 3 उबले हुए आलू लिए हैं। मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आप चाहें तो इसे इसी तरह रफली भी तोड़ के डाल सकते हैं या आप चाहें तो इसका कद्दूकस भी कर सकते हैं। बस इसी तरह आगे हम इसे अच्छे से स्मैश करने ही वाले, इसलिए मैंने इधर इसी तरह रफली इसे लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे ताकि पोहा और जो आलू है वो अच्छे से मिक्स हो सके। हमें पोहा और आलू को थोड़ा बहुत मिक्स कर देना है ताकि ये एक जैसे हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से इसे हम अच्छे से स्मैश करेंगे। आगे भी हमें इसे स्मैश करना ही है, इसलिए इधर हम थोड़ा ही स्मैश करेंगे। अब इसमें मैंने एक बड़ा सा प्याज लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च को छोटे छोटे कट करके इसके अंदर डाला है। मैंने इधर आधा कटोरी जितना मकई के दाने लिए हैं। ये मकई के दानों को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था लगभग आधे घंटे के लिए। अब इसमें हम आधा कटोरी जितना मटर डालेंगे। इसे भी मैंने गर्म पानी पे भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। अभी सभी को हम चाहे आप जो पोटैटो स्मैशर आता है उससे या आपके पास इस तरह का स्मैशर हो तो उससे भी हम इसे अच्छे से स्मैश करेंगे। ताकि क्यों हम इसे अच्छे से स्मैश करेंगे, क्योंकि मकई और मटर जब हम तेल में डालते हैं तो वो फूटते हैं, तो ये अच्छे से फूटे नहीं, इसके लिए हमें इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है। कुछ इस तरह से हमें इन्हें स्मैशर से स्मैश करना है ताकि ये जब स्मैश हो जाएंगे तो जब हम इसे तलेंगे तो ये फूटेंगे नहीं, इसलिए इन्हें हमें स्मैश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कुछ इस तरह से हम इसे अच्छे से स्मैश कर देंगे और अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अगर आपको ये बर्तन छोटा लगता हो तो आप बड़े बर्तन में भी इसे शिफ्ट कर दीजिएगा और इसे अच्छे से स्मैश कीजिएगा ताकि ये जो मटर और जो मकई है वो फूटे नहीं तेल में। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। आपके पास मकई और मटर हो तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो भी चलता है। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाला है। आधा चम्मच जितना अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर तो खास करके डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच जितना भाजी पाव मसाला डाला है। इसके अंदर भाजी पाव के मसाले का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप जरूर से इस तरह से ट्राई कीजिएगा। आधा चम्मच जितना जीरा पाउडर डालना है और आधा चम्मच जितना साबुत जीरा डालना है, राई के साथ जो हम जीरा यूज़ करते हैं वो। अब इसके हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। अच्छा सा हमारा ये जो कटलेट्स है क्रिस्पी और कुरकुरा बने, उसके लिए मैंने इधर 2 से 3 चम्मच जितना चने का आटा डाला है, जो बेसन आता है वो। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हमें स्मैश करने के बाद ही सब मसालों को डालना है, पहले नहीं डालना है। नहीं तो क्या होता है, इसके अंदर से जब पानी छूटता है तो मसालों में भी पानी का टेस्ट आता है। इसलिए जब हम अच्छे से स्मैश कर ले उसके बाद ही हमें इसमें मसाले करने हैं। अब जब सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, प्याज के बिना भी आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। सही में ये जो पोहा कटलेस है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आपने देखा होगा जब हम शादी वगैरह में जाते हैं या बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो होटलों में भी इस तरह की कटलेस मिलती है, तो वो लोग भी इस तरह पोहा की ही कटलेस बनाते हैं। पर जब हम इस तरह से पोहा की कटलेस घर पे बनाते हैं तो वो सेम टू सेम बाहर वाला टेस्ट हमारे घर की कटलेस में भी आता है। इसलिए हम जो शादी वगैरह में जो कटलेस आती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे ही सेम टू सेम कटलेस की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो मावा है वो बनके रेडी हो जाता है। अब हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा देंगे और थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरह से हम भाग लेंगे और हाथ पे कुछ इस तरह से मसलते हुए कुछ इस तरह से हम इसे मसलेंगे। देखिए अब इसे हम गोल शेप या लंबगोल शेप या हार्ट शेप, आप जिस शेप का बनाना चाहें वो शेप की आप कटलेट्स बना सकते हैं। मैंने इधर लंबगोल शेप की कटलेट्स बनाई है। देखिए कुछ इस तरह से हाथ पे कुछ इस तरह से हमें इसे मसलना है ताकि एक भी जो इसके अंदर है ना, हमारे एक भी जगह से फटना नहीं चाहिए। इसका हमें खास ध्यान रखना है, इसलिए हमें इसे एकदम हल्के हाथों से इसे शेप देते जाना है और कुछ इस तरह से हमें इस कटलेट्स को रेडी कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से, बस एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए कुछ थोड़ा सा भाग, जैसी भी छोटी बड़ी कटलेट्स आपको जैसी बनानी हो वो हिसाब से आप थोड़ा सा भाग हाथ में ले लीजिए। अब इसे हमें हाथ पे ही कुछ इस तरह हाथ पे दबाते जाना है और इसका एक अच्छा सा हमें शेप देना है। अब जो शेप देना चाहे, आप चाहे तो कटलेट शेप देना चाहे, हार्ट शेप देना चाहे, मैंने इधर सिलेंडर शेप दिया है यानी लंबगोल शेप दिया है। और इसे हम कुछ इस तरह हाथ पे फैलाते जाएंगे और दोनों किनारों को हाथ से दबाते हुए कुछ इस तरह हम कटलेट्स का शेप दे देंगे। देखिए कुछ इस तरह से सभी कटलेट्स को हम इसी तरह रेडी कर देंगे। जब ये रेडी हो जाए तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा सफ़ेद तिल डालेंगे ताकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी लगे। बाहर की जो होटलों की कटलेट्स होती है या शादी वगैरह की कटलेट्स होती है उसके ऊपर भी इस तरह से तिल होता है ताकि वो खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा समय तक क्रिस्पी और क्रंची रहती है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के बाद ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, नहीं, ये 3 से 4 घंटे तक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची रहती है ताकि इसका खाने का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। अब तिल लगाने के बाद हाथ पे थोड़ा सा इस तरह से हम इसे मसलेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। देखिए कुछ इस तरह से, बस सभी कटलेट्स के ऊपर हम तिल को इस तरह से चिपका देंगे। अब हमारा जो तेल है वो जब भी हम तेल को गरम करने रखें और वो थोड़ा सा ज़्यादा गरम हो जाए उसके बाद कुछ इस तरह सभी कटलेट्स को हम डालेंगे। हमें गरम तेल में ही कटलेट्स को डालना है, एकदम ठंडे तेल में हमें कटलेट्स को नहीं डालना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कटलेट्स डाला है वैसे बहुत सारे बबल्स होने लगे हैं और हमें ये कटलेट्स को मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें तलना है, यानी बहुत कम भी गैस नहीं होना चाहिए या बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम पे ही हमें इसे तलना है। देखिए कुछ इस तरह से। और ये देखिए अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालते जाएंगे ताकि ऊपर से भी ये अच्छा सा शेप आ सके। अगर आप ऊपर तेल नहीं डालेंगे तो नीचे का जो पोर्शन होगा वो फूल जाएगा और ऊपर का पोर्शन फूलेगा नहीं, इसलिए हमें ऊपर से भी इसे तेल डालते जाना है। देखिए कुछ इस तरह से, बस इसी तरह से हमें सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाना है और जैसे ही नीचे गुलाबी होने लगे तो हम इसे थोड़ा थोड़ा पलट देंगे और एकदम गुलाबी होए, एकदम गुलाबी कलर आए जब तक हमें इसे फ्राई करना है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो। देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे उलट पुलट करके एकदम गुलाबी दिखे तब तक हमें इसे फ्राई करना है। हमें इसे एकदम लाल कलर नहीं लाना है जो जला हुआ लगे, इस तरह नहीं, गुलाबी कलर लगे उसी तरह हमें इसे फ्राई करना है। देखिए कुछ इस तरह से, बस इसी तरह उलट पुलट करके एकदम क्रिस्पी और क्रंची हो जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए रेडी है हमारी पोहा और आलू की बहुत ही बढ़िया सी
कटलेस। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे 7 दिन तक आप फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे फ्रीज में नहीं, रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रीजर में जहां हम बर्फ जमाते हैं वहां आप इसे इस तरह कटलेस बना के स्टोर कर दीजिएगा 7 दिन तक। आप जब भी बच्चों को टिफिन में देना हो तो आप इसे फ्राई करके तुरंत ही टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। ये बिल्कुल बिगड़ती नहीं है और 7 दिन तक बहुत ही अच्छी रहती है। पर इसे आप एयरटाइट डब्बे में भर के आप जहाँ हम बर्फ रखते हैं वहाँ रखिएगा। और ये देखिए कितनी बढ़िया सा हमारा नाश्ता बनके रेडी है। अगर आपके घर कोई मेहमान आए हो तो भी आप इसे इंस्टेंट बना के दे सकते हैं। ये नाश्ता आपको कैसा लगा मुझे कमेंट पे जरूर से बताइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। आपके दोस्तों के साथ भी ये रेसिपी जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। Thank you.